आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से दुनिया को बदल रहा है और हाँ, ये कानूनी दुनिया को भी बदल रहा है। एआई बहुत सारे काम खुद कर रहा है, काम करने के तरीके बेहतर कर रहा है और वकीलों के काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। इंडिया में एआई कानूनी कामों में बहुत मदद कर रहा है, जैसे कि लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट रिव्यू और कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस। एआई बहुत सारा डेटा बहुत जल्दी और सही तरीके से देख सकता है। इससे वकीलों को ज्यादा मुश्किल कामों पर ध्यान देने का समय मिलता है। जैसे एआई पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स वकीलों को कुछ ही सेकंड में जरूरी कानून और नियम ढूंढने में मदद कर सकते हैं। पुराने तरीकों से इसमें कई घंटे या कई दिन भी लग जाते थे। एआई कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, ये सच है कि कानूनी दुनिया में एआई का इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इंडिया में एआई कानूनी दुनिया को पहले से ही बहुत प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे एआई पावर्ड टूल्स और प्लेटफॉर्म्स इंडिया में लीगल प्रैक्टिस को बदल रहे हैं। ये टूल्स रूटीन काम खुद करते हैं, डेटा से जानकारी देते हैं और बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। एक उदाहरण है कीरा सिस्टम्स। ये एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में माहिर है। ये कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज कर सकता है और संभावित जोखिमों और मुद्दों को पहचान सकता है। एक और महत्वपूर्ण टूल है लेक्स मैकिना। यह प्लेटफॉर्म मुकदमेबाजी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। यह वकीलों को केस के परिणामों की भविष्यवाणी करने और जीतने की रणनीति विकसित करने में मदद करता है। ये एआई टूल्स लीगल रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस और मुकदमेबाजी के प्रति वकीलों के दृष्टिकोण में क्रांति ला रहे हैं। एआई का लाभ उठाकर कानूनी पेशेवर अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कानूनी दुनिया में एआई के इस्तेमाल से बहुत फायदे हैं। एआई दोहराव वाले काम खुद कर सकता है, जिससे वकीलों को रणनीतिक कामों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। इससे वे अधिक मामलों को संभाल सकते हैं, अधिक ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं और संभावित रूप से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। हालांकि कानून में एआई के बढ़ने से चुनौतियां भी पैदा होती हैं। एक चिंता नौकरियों के छिनने की है। जैसे जैसे एआई कामों को स्वचालित करता है, पैरालीगल या कानूनी सहायकों की मांग कम हो सकती है। एक और चिंता कानूनी निर्णय लेने में एआई के उपयोग के नैतिक निहितार्थ हैं। कानूनी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए एआई सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, भविष्य को नेविगेट करना, अनुकूलन और विकास। एआई से संचालित कानूनी दुनिया में आगे बढ़ने का तरीका है खुद को बदलना। वकीलों को आजीवन सीखते रहना चाहिए और नए कौशल विकसित करने चाहिए। इसमें डेटा विश्लेषण, तकनीकी दक्षता और एआई की क्षमताओं और सीमाओं की गहरी समझ शामिल है। इस बदलाव में लॉ स्कूल और कानूनी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अपने पाठ्यक्रम में एआई और तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता है। यह साफ इच्छुक वकीलों को भविष्य के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा। सेक्शन 5, सह अस्तित्व। वकील और एआई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कानून का भविष्य वकीलों को एआई से बदलने के बारे में नहीं है। यह वकीलों और एआई के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। एआई नियमित कार्यों को संभाल सकता है, लेकिन इसमें मानवीय स्पर्श, सहानुभूति और निर्णय का अभाव है, जो कानूनी अभ्यास के लिए आवश्यक हैं। वकीलों को उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी जिनके लिए विशिष्ट रूप से मानवीय कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें क्लाइंट इंटरैक्शन, बातचीत, रणनीतिक सोच और नैतिक निर्णय लेना शामिल है। एआई को एक उपकरण के रूप में अपनाकर वकील अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अधिक प्रभावी
और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 6 एआई पावर्ड कानूनी परिदृश्य को अपनाना। कानूनी पेशे में एआई का एकीकरण भारत में कानूनी परिदृश्य को बदल रहा है। जबकि चुनौतियां और चिंताएं मौजूद हैं, संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। एआई को अपनाकर बदलते परिदृश्य के अनुकूल होकर और मानव केंद्रित कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके वकील कानून के एआई संचालित भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। मानव विशेषज्ञता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच यह सहयोग सभी के लिए अधिक कुशल, सुलभ और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली का वादा करता है।